हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज पेपर्स लेके आ रहा हूं, तो जो मेरे पास 7 शिफ्ट के ओरिजिनल पेपर है उनको हमने सीक्वेंस वाइज, शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज किया ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक का कितना वेटेज था और किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो मैथ्स के अंदर आता है और इसके क्वेश्चंस भी काफी अच्छे और लॉजिकल भी आए थे। तो इसलिए आपको ये पीवाईक्यू सीरीज का ये वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए था। पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल वर्जन बता देता हूं ताकि आपको चारों ऑप्शन समझ में आ जाए, फिर अपन डायरेक्टली सोचेंगे कि कम समय में इसको कैसे कर सकते थे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा है तो, कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस ढंग से पढ़ा तो सबसे पहली चीज ही आपने ये पढ़ी होगी। तो मैं इस चीज का डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा। पहला क्वेश्चन, पहला उन्होंने दे दिया है ऑप्शन 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। यहां पर बात करते हैं, ये 50 मीटर पर मिनट था, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। तो ये बेसिकली बना 5/6 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर पर मिनट में, तो इसको किलोमीटर पर आवर को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। अब 2 से कैंसिल करते हैं, 9 टाइम्स 35 टाइम्स, ये आएगा 175/9 मीटर पर सेकंड। ये मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप माइंड में सोच सकते हैं। यहां पर बात करते हैं 5 किलोमीटर पर मिनट है, ध्यान से मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये मीटर पर सेकंड हुआ। तो 5 से कैंसिल करा मैंने 12 टाइम्स, या ऐसा नहीं करते हुए जी, 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया ये 3 बार, 2 से गया 50 बार और 15 × 50 250/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आया कि सबसे छोटा नंबर है 5/6, सेकेंड नंबर इज माई ऑप्शन। ये तो हुआ इसका डिटेल्ड वर्जन। जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी वो एग्जाम में ये करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पर जिन्होंने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है कैलकुलेशन की तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में भी कर सकते थे। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से समझिएगा। अभी हम भूल जाते हैं कि क्या चीज हमने करी है, ध्यान से समझिए। यह है 50 मीटर पर सेकंड। जैसे ही मैं ये मिनट को इसमें कन्वर्ट करूंगा सेकंड में, तो 60 से डिवाइड करूंगा तो ये 5/6। तो ऑब्वियसली बात है 5/6 सबसे छोटा है। 5/6 मतलब क्या है? 1 से भी छोटी वैल्यू। 5/6 मतलब क्या है? पॉइंट में वैल्यू आएगी, मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो हमको ये देखना है कि क्या ये दो ऑप्शन 1 से छोटा आ सकता है? नहीं आ सकता। कैसे सर? 70 × 5/18, ठीक है। अगर 5/18 करूंगा तो 75 जा 350/18। क्या 70/18 भी अगर मैं रहता तब भी ये 1 से बड़ी वैल्यू थी, तो मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत थी क्या? नहीं। 5 किलोमीटर पर मिनट, नीचे क्या करूंगा मैं? सेकंड से, ये 5000/60 बनेगा, तब भी ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल। तो एक ही ऑप्शन था जो 1 से छोटा था, आप सीधा लगा सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया था। तो ये भी आपको समझना है कि टाइम आपको सेव करना है एग्जाम में, ठीक। ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब मैं बोल सकता हूं ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था। पर फिर भी हम एक बार ध्यान से इसको पढ़, ध्यान से समझिए। ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस स्टैंड। एक बस स्टैंड है जहां पर से हर 30 मिनट के बाद क्या हो रही है? एक बस क्या कर रही है? लीव कर रही है। मतलब यहां पर अगर 9 बजे है तो 9:30 पे क्या कर रही है? वो लीव कर रही है। आगे वो बोलता है एक इंक्वायरी क्लर्क है रमेश अनिल को बोलता है, रमेश टोल्ड अनिल, अनिल कौन है? एक पैसेंजर, मतलब क्लर्क था रमेश और अनिल कौन है? पैसेंजर। तो अनिल अ पैसेंजर दैट द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट पहले, 10 मिनट्स एगो। मतलब जो बस है, अनिल आया तो उस टाइम बाद तो अनिल को बोला 10 मिनट पहले ही बस गई है अभी, ठीक। एंड नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35। तो ये तो मुझे मालूम है कि नेक्स्ट बस जो है वो 9:35 AM पे मिलने वाली है, हाँ या ना? और आपको ये बोल रखा था कि हर बस आधी आधे घंटे में चल रही है, तो इसके पहले वाली बस कितनी बजे चली होगी? 9:05 AM पे चली होगी, यस और नो? और अनिल को क्या बोलता है? पैसेंजर को क्या बोल रहा है क्लर्क? कि 10 मिनट पहले ही बस निकली है, मतलब उसने यहां पर बताया होगा 10 मिनट बाद
बस के निकलने के 10 मिनट बाद बंदा यहाँ पे था, तो 10 मिनट पहले मतलब यहाँ पर बस निकली है, हाँ या ना। तो उसने किस वक्त उसको इन्फॉर्मेशन दी थी? 9:15 AM पे इन्फॉर्मेशन दी थी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे सोचते कि पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया, वो लॉजिक नहीं लगाते, जबकि बहुत आसान, ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। तो बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको शिफ्ट वाइज लिख रखा है कि 21 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, फिर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था। तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ट्रेन का सबसे फेमस क्वेश्चन। अगर आपने ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। देखिए ए और बी आर 2 स्टेशन, ए और बी मेरे पास 2 स्टेशन है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है बेटा? 455 किलोमीटर। आगे बोलता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 9 AM। ए पे एक ट्रेन है, 9 AM पे स्टार्ट करती है, एंड रन्स टुवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए kmph किलोमीटर पर आवर, तो 55 किलोमीटर पर आवर से किसकी तरफ चल रही है? बी की तरफ चल रही है। ये आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 10 AM। बी से 10 AM पे कोई एक ट्रेन स्टार्ट करती है, एंड रन टुवर्ड्स स्टेशन है, वो भी स्टेशन ए की तरफ चल रही है, इसी तरफ चल रही है, विथ अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला है एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन मिस, ट्रेन का मीटिंग टाइम क्या होगा? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर आपने ये लॉजिक पढ़ा है तो आपको पता है ये 9 AM पे है, ये 10 AM पे, तो दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। तो ये 9 AM पे है तो इसको कहाँ पे लाना पड़ेगा? 10 AM पे लाना पड़ेगा। अब 1 घंटे 10 AM मतलब 1 आवर चला, 1 आवर में कितना चलेगा? 55 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 55 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, 1 घंटे में 55 चला। अब 455 में से 55 जाएगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर। अब हम जानते हैं स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? 400 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड का क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है, तो दोनों को सम कर देते हैं। ये आपके माइंड में आ चुका होगा कि ये होता है 100, तो 400 डिवाइड बाय 100, आंसर कितना आया? 4 आवर। अब आपसे पूछा क्या है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछा है दोनों कब मिली, तो दोनों 10 बजे ही चली थी। अब दोनों का टाइम 9 नहीं है, अब दोनों का टाइम कितना है? 10 AM। तो 10 AM में आपको क्या करना है? 4 आवर को सम करना है, तो आंसर आ जाएगा 2 PM। दिस इज माई आंसर। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से, ये भी ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है। उन्होंने बोला 2 बॉय है ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू मीरठ। ये दिल्ली है, ये मीरठ है, ठीक है। 2 भाई है ए और बी, ए इधर ले लेता हूं, बी इधर ले लेता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 60 किलोमीटर अवे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल? ये आपको दे रखी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है? ए राइड्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन बी, मतलब बी की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड कम है, तो बी ज्यादा चलेगा, ए कम चलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली बात है दोनों सेम टाइम पे है, तो हमारा जो जिसकी स्पीड कम है वो कम चल पाएगा। अब उन्होंने बोला बी रिचेस मीरठ, बी चलना शुरू करता है, वो मीरठ पहुंच जाता है, 60 किलोमीटर चल लिया। एंड एट वंस, मतलब एट वंस टर्न बैक, फिर यहां से वो टर्न बैक करता है किसकी तरफ? मीटिंग टू ए। ए यहां पे आ रहा था और ए से यहां पे कहीं पे क्या कर देता? मीटिंग। कितनी प्लेस? 12 किलोमीटर फ्रॉम मीरठ, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। तो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। टोटल था ये 60, ये 12 किलोमीटर पहले यहां आके मिला, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 48 किलोमीटर। 60 माइनस 12 करेंगे तो 48। ए ने डिस्टेंस चली है 48 किलोमीटर, ध्यान से समझेगा मेरी बात। और बी ने कितनी चली है? सर एक बार यहां से यहां तक गया तो 60 तो चल चुका था, और टर्न बैक होके 12 और चला, तो कितने चलिए? 72 किलोमीटर। अब मेरी बात समझिए, ये कंसेप्ट आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा है कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम सेम होता है, जब टाइम क्या होता है? सेम होता है, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हाँ या ना? अगर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? S1 अपॉन S2, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। D1 और D2, D1 मेरे पास क्या है? 48 है,
और D2 मेरे पास कितना है 72 है। 24 से मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं तो ये बनेगा 2 और 3। अब ये जो था ये मेरी बात हो रही है A की और ये मेरी बात हो रही है B की। मैं वापस लिख देता हूं A/B का रेशो कितना आया 2/3। अब मेरी बात समझिए, रेशो क्या होती है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो अब मैं इसको किसी का भी रेशो मान सकता हूं क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। अब आपसे बोला है कि A राइड्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन B। A जो है B से 4 किलोमीटर पर आवर कम चलता है, तो रेशो में कितना चल रहा है, रेशो में 1 से कमी है और एक्चुअल में कितने की कमी है 4 किलोमीटर पर आवर की। अब आपसे पूछा किसकी स्पीड है बेटा, स्पीड ऑफ A, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माई आंसर। अब ये जो चीजें हैं इसमें आप देखिए थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। अगर आपने ये स्पीड टाइम डिस्टेंस ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार आप पढ़िएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़िए। तनु इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक तनु है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रही है। आफ्टर एवरी किलोमीटर शी टेक रेस्ट ऑफ 10 मिनट। द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है बच्चा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तनु यहां से लेके यहां पे चल रही है तनु। अब आपसे बोला है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर बाय तनु। अब तनु जो है वो हर किलोमीटर के बाद कितना रेस कर रही है 10 मिनट का। यहां पे तो 0 किलोमीटर था, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अब उसने रेस कहाँ पे किया होगा सर, यहां से लेके यहां पे ही रेस किया होगा, यस और नो। अब आप बोलोगे 5 पे, क्योंकि 5 पे तो पहुंच गई है तो यहां पे रेस क्या करेगी, यहां पे तो दिन भर खड़ी रहे। तो रेस टोटल मिला के कितनी प्लेस पे किया है 4 टाइम्स किया है, और हर बार रेस्ट कितने मिनट का किया है उसने 10 मिनट का। तो 40 मिनट तो ये हो गया, 40 मिनट तो उसने रेस्ट में टाइम लगा दिया। अब उसके अलावा उसने यहां से यहां तक डिस्टेंस भी ट्रेवल करिए, कितनी करिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये टाइम आ जाएगा मेरे पास, ये हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1/2 आवर का मतलब कितना होता है बच्चा 30 मिनट। तो 40 मिनट रेस के और 30 मिनट उसको ट्रेवल करने के, टोटल टाइम कितना लगा उसको 70 मिनट का। 70 मिनट क्या होता है बेसिकली 1 आवर 10 मिनट। अब क्या बोला है आपसे, अच्छा बस यही पूछा था, तो 1 आवर 10 मिनट उसको टाइम लगा। बात समझ में आई। मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज डिटेल में करके बता रहा हूं, पर जब आप अगर ये टॉपिक पूरा पढ़ के आएंगे तो आपको इतना नहीं, आपको डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होगा कि टोटल जो डिस्टेंस होती है 5 - 1, 5 स्टॉप नहीं होंगे 4 स्टॉप होंगे। सीधा आप 40 मिनट लगाते हैं, 5/10 हाफ आवर 30, 40 और 30 70 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते तो इस तरह से माइंड में आपकी चीजें चल रही होती। मैं थोड़ा थोड़ा ये भी समझा रहा हूं कि कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन और लिखने के टाइम को बचा सकते हैं। शुरू करते हैं आगे, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, और ये डोमेन शिफ्ट में आया था इसलिए थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। आपसे बोला 2 men P and Q स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम प्लेस A एट 3 और 3.7 किलोमीटर पर आवर। 2 men थे, ये प्लेस A से प्लेस B है। जो P है उसकी स्पीड दे रखी है 3 की, और जो Q है उसकी स्पीड दे रखी है 3.75 किलोमीटर पर आवर। बाय डिफॉल्ट है, मैंने लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। Q रीचेस, Q जो है ये दोनों चल रहे थे इधर, तो Q हाफ आवर पहले पहुंच गया, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, हम जानते हैं जब डिस्टेंस सेम होती है क्या होती है, तो हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेशो में, ये हम जानते हैं, यस और नो। तो बस इसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, मैं पहले इनका स्पीड का रेशो ले रहा हूं, तो 3:3.75। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, पॉइंट में हटा देता हूं, तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। फिर कैंसिल करते हैं, मैं डायरेक्टली 25 से कैंसिल कर देता हूं, तो ये 4 टाइम्स 25 1 जा 25, 125 5। अब ये 4 क्योंकि रेशो में 3:15/4 है, तो 4 ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड का रेशो आ गया 12:15। अगर स्पीड का रेशो 12:15 है तो बताओ टाइम का रेशो क्या आएगा 15:12, रिवर्स हो जाता है, ये आपने पढ़ा है।
अब देखिए, इसको लग रहा है 15 यूनिट टाइम, इसको लग रहा है 12 यूनिट का टाइम, तो कितनी कमी है टाइम में, रेशो में। ये 3 जो है वो किसकी वैल्यू है, रेशो वैल्यू। 3 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, हाफ आवर। हाफ आवर मतलब कितना, 30 मिनट। तो 3 की वैल्यू है 30 मिनट, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 10 मिनट। अब आप किसी को भी ले लो, क्यू को ले लो या पी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन, क्योंकि 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, सीधा मेरा तो दिख रहा है। तो 12 की एक्चुअल वैल्यू कितनी लगी, 120 मिनट, मतलब इसको टाइम कितना लगा, 2 आवर। तो क्यू को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 आवर का लग रहा है। क्यू की जो स्पीड है वो कितनी है, 3.75 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, अभी मैंने बताया था इसके पहले भी। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3.75, आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ी सी इसमें आपको रेशो प्रोपोर्शन का, स्पीड और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, रेशो में कंपैरिजन का, और उसके बाद वापस आंसर निकालने का, मतलब इसमें काफी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दिया गया था, इसलिए ये डोमेन सब्जेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन यही था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आपके लिए बहुत आसान था। हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे पूछा क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। फिर टाइम आपको दे रखा था 6 सेकंड, 6 से करा तो 6 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया ये 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 5 125, और क्योंकि मीटर पर सेकंड में ले आए थे तो इसलिए इसका आंसर आया मीटर में, 125 मीटर। दिस इज माई आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बकायदा आपको डोमेन शिफ्ट के नाम भी लिख रखे कि कौन सी शिफ्ट में पेपर आया था, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हर शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आए थे। Manu started his journey 10:45 a.m. with a speed of 45 km per hour. At what time did he reach destination 150 km away? तो 150 किलोमीटर 45 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा बच्चा, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां से टाइम निकलेगा। करते थोड़ी सी कैलकुलेशन, कैंसिल आउट कर लेते हैं। पहले अपन 15 से कैंसिल कर लेते, तो 3 बार, और ये 10 बार, ये 10/3 आवर। अब क्योंकि मुझे निकालना है पॉइंट्स में भी है, तो मिनट में कर लेते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार गया बेटा, 20 टाइम्स, तो 200 मिनट। 200 मिनट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर 60 से डिवाइड करो तो 3 आवर, 3 आवर में 180 मिनट, 3 इंटू 60 180 मिनट, प्लस 20 मिनट एक्स्ट्रा बच गए। अब इसको किस में प्लस करना है बच्चे, 10:45 AM में प्लस करना है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे बच्चों को, मैं ध्यान से सिखा देता हूं। पहले आप मिनट ऐड कर लो। अगर 10:45 में आप 20 मिनट ऐड करते हो, 10:45 में आप क्या करते हो, 20 मिनट ऐड करते हो, तो 11:05 टाइम हो जाएगा, और उसमें 3 आवर ऐड कर लोगे तो 2:05, दिस इज माई टाइम ऑफ डेस्टिनेशन रीचिंग। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप देखें 7 शिफ्ट के पेपर थे जिसमें 8 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में आता है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप CUT 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये PYQ सीरीज कैसी लग रही है, प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं PYQ सीरीज का डेली एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ।